बलौदा बाजार की घटना में जो चीजें सामने आ रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जांच में जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये पूरे जो घटनाक्रम हुआ, जो पूरी आगजनी हुई, पूरी हिंसा हुई, ये सामान्य हिंसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। जो वहाँ पर चीजें मिली हैं, जैसे पेट्रोल बम मिले हैं, बोतलों में पेट्रोल मिले हैं, जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, करीब 75 मोटरसाइकिल और 20 से ज़्यादा कार को आग के हवाले कर दिया गया। 2 दमकल की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस और तहसील ऑफिस समेत आसपास के जितने कार्यालय थे, उसको आग के हवाले कर दिया गया। इससे पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि ये घटना मामूली घटना नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। एडिटर जी न्यूज में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो पूरी बलौदा बाजार की पूरी आगजनी हिंसा और ये बड़े पैमाने पर हिंसा की घटना हुई है, आगजनी की घटना हुई है, इसके पीछे आखिर किसका हाथ था? कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया? आगजनी की मुझे लगता है प्रशासनिक हलकों में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसी कलेक्टोरेट में, किसी शासकीय कार्यालय में इतनी बड़ी आगजनी की घटना नहीं हुई जितनी बड़ी की सबसे बड़ी, एक तरीके से कहा जाए कि ये आगजनी की घटना है, सबसे बड़ी हिंसा की घटना है। हालांकि ये ठीक बात है कि इसमें किसी की हताहत होने की, एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ, घायल ही है, घायल करीब 50 से ज़्यादा लोग हैं। एक पुलिसकर्मी की हालत थोड़ी सी ज़्यादा नाजुक है, जिसको रायपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन 75 से ज़्यादा मोटरसाइकिल और 20 से ज़्यादा कार को आग के हवाले कर दिया गया, उसको आग लगा दिया गया, 2 दमकल की गाड़ियों को जला दिया गया। इसके अलावे कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, तहसील कार्यालय समेत आसपास के जितने जो शासकीय कार्यालय थे, उसको आग के हवाले कर दिया गया। तो ये बड़ी घटना थी। इस घटना के पीछे किसका हाथ था? कौन इनके आयोजन करता थे? कौन लोग ऐसे थे जो वहाँ पर रैली की अनुमति ली थी? कौन लोग ऐसे थे जो वहाँ पर लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे थे? देखिए, इसमें जो आयोजनकर्ता के रूप में जिन लोगों का नाम आ रहा है, उसमें 4-5 प्रमुख नाम आ रहे हैं। भीम क्रांतिवीर सेना है, उसके अध्यक्ष किशोर नवरंगे। इसके अलावे प्रगतिशील सतनामी समाज, इसके दीपक धृतलहरे, प्रगतिशील सतनामी समाज युवा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बंजारे और भीम रेजिमेंट के दिनेश चतुर्वेदी। ये 4 नाम आ रहे हैं जिनके आवेदन के आधार पर वहाँ पर आंदोलन करने की अनुमति दी गई थी और आंदोलन के लिए अनुमति मांगने वाले ये सभी लोग थे। लेकिन इसमें जो दिनेश चतुर्वेदी है, उसकी भूमिका बहुत आक्रामक और हिंसात्मक प्रतीत होती है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच में सारी चीज़ें निकल कर के सामने आएगी, लेकिन मुख्य आयोजनकर्ता और पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम सामने आ रहा है, वो भीम रेजिमेंट के दिनेश चतुर्वेदी है। तो दिनेश चतुर्वेदी, लेकिन वहाँ पर जो आयोजन था, आयोजन में कांग्रेस के 2 विधायक भी शामिल थे। पूरे आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे वहां पर पहुंची थी और उनके साथ ही भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, जिन्होंने हाल में ही बिलासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा है और वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे भिलाई के देवेंद्र यादव वहां पहुंचे थे। देवेंद्र यादव का क्या कनेक्शन हो सकता है, ये बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि देवेंद्र यादव न तो सतनामी समुदाय की तरफ से आते हैं, न ही उनके विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। लेकिन वो भिलाई से जा कर के बलौदा बाजार पहुँचे थे। इसका
इसके पीछे क्या कनेक्शन है, ये जांच का विषय है, देखने वाली बात है। या संभव है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते उनको लोगों ने बुलाया होगा और उस तरह से भी गए होंगे, या इसके पीछे क्या निहितार्थ थे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये है कि इतने बड़े आगजनी, इतनी बड़ी हिंसक घटना के पीछे आखिर कौन लोग थे? जो बीजेपी की तरफ से दबी जुबान में जो बातें कही जा रही है, हालांकि खुल करके नहीं कहा गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ उंगली उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पूरे बलौदा बाजार को आग के हवाले कर दिया, पूरे प्रशासनिक कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। तो ये आखिर कौन लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी अधिक हो गई थी कि करोड़ों रुपए के शासकीय संपत्ति, करोड़ों रुपए के निजी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया, जो उसको जला करके खाक कर दिया। कौन ऐसे लोग थे, इसको जानने समझने की ज़रूरत है। लेकिन इस सब के बीच में गृह मंत्री का एक महत्वपूर्ण बयान आया है। गृह मंत्री देर रात वहाँ पहुँचे थे और गृह मंत्री ने वहाँ पर बलौदाबाजार कलेक्टोरेट परिसर, एसपी कार्यालय और तहसील कार्यालय की आगजनी का जायजा लिया। वहाँ जो जले हुए ढांचे हैं उसको देखा और उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। क्या बयान दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। पोल्यूशन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़, आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें हैं जला दी गई। कल सुबह से वो क्या करेंगे, जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग। बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है सब। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई थी, और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी, और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट नहीं था। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए, और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था, और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है। और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। किस रूप में देखते हैं? मैं सोचता हूँ क्या तू कर रही है, क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता दे। मसला क्या है? अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा सजा, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी। कानून अपना काम झूठ मतलब क्या कहेंगे आप। जितनी चर्चा हो गई थी, अनेक बैठकें हो गई थी, लोग संतुष्ट थे, लोगों का ये कहना था धन्यवाद ज्ञापन करना, और वही किया समाज ने, तो वही किया है। समाज के मूल धड़े ने, समाज के प्रमुख लोगों ने वही किया है, और मुख्य समाज ने वही किया है। अभी समाज के इस पूरे कार्यक्रम में कौन असामाजिक आ गया और उन्होंने ये कर दिया, ये मसला। FIR कर रहे हैं, बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, तो ये कोई बड़ा मसला है नहीं, वो तो स्पष्ट हो जाना है। मसला ये है कि
जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा, और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले पड़े। तो आप देख रहे हैं गृह मंत्री के इस बयान में कहीं ना कहीं गृह मंत्री की व्यवस्था साफ साफ दिखाई दे रही है, साफ साफ सुनाई पड़ रही है। गृह मंत्री के बयान में जो एक आक्रामकता होनी चाहिए वो आक्रामकता नहीं दिख रही है। हालांकि इसको सामाजिक सौहार्द के दृष्टिकोण से विनम्रता भी कही जा सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री वो हैं, डिप्टी सीएम हैं, उसके बाद इतनी बड़ी आगजनी छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी घटना के रूप में इसे देखा जा सकता है। सबसे बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना कहीं किसी भी कलेक्टर और एसपी कार्यालय में नहीं हुई है। और जब ये घटना हो गई है तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या जब कलेक्टर और एसपी अपने ही कार्यालय की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जब एसपी अपने ही क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर वो बाकी जो जिले के लोग हैं उनको उनकी रक्षा आखिर कैसे कर पाएंगे, वहाँ पर शांति व्यवस्था कैसे बहाल कर पाएंगे। हालांकि इसके पीछे अपनी कहानी है, क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसमें एसपी के हाथ बंधे हुए थे, एसपी को बल प्रयोग से रोका गया था, एसपी को साफ साफ निर्देश था एसएसपी जो वहाँ के हैं सदानंद, उनको कि वहाँ पर बल प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, और इसलिए इतना तांडव होता रहा, लेकिन कहीं भी पुलिस की तरफ से बल प्रयोग की स्थिति नहीं बनी। यदि पुलिस समय रहते बल प्रयोग वहाँ पर करती तो मुझे लगता है कि शायद इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी आगजनी को रोका जा सकता था। बहरहाल इस सब के बीच में वहाँ पर जो अन्य मंत्री हैं, बलौदाबाजार के विधायक और राज्य के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, और साथ ही सतनामी समुदाय के जो एससी वर्ग है उसके प्रतिनिधि के तौर पे राज्य शासन में जो मंत्री हैं दयालदास बघेल, वो दोनों बलौदाबाजार पहुँचे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण किया, पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया, स्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद दोनों मंत्रियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो घटना हुआ है बलौदा कलेक्टेड जहाँ की घटना घटा है, वहाँ पे हम लोग माननीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सम्मानीय राजस्व मंत्री घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटा है बहुत दुखद है। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है, वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जब जला है कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है। इतना गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है। और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। देखिए, आज जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है, और आज की इस घटना में सरकारी संपत्ति को बहुत क्षति हुई है, साथ साथ व्यक्तिगत लोगों को भी संपत्ति हुई, उनकी भी कारें, बाइक जली है, ऑफिस तो पूरा जल गया, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस। और सतनामी समाज के द्वारा जो आज ज्ञापन सौंपने का उनका कार्यक्रम था, उससे पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो गिरौदपुरी धाम जिस संबंध में ये ज्ञापन सौंपना था, उसकी न्यायिक जांच के आदेश कर दिए थे। और इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आकर के यहाँ स्थिति को देखे हैं, जायजा किए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला, लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें
किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं। और ये जांच में पता चलेगा कि क्या इसमें है। सबको असामाजिक तत्व नहीं बोल सकते। आंदोलन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग घुस जाते हैं और उसका स्वरूप ही परिवर्तन कर देते हैं। इन पे कार्रवाई होगी, उन पे जांच होगा और जो दोषी लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने इन दोनों मंत्रियों की बाइट सुनी और दोनों का ये कहना है कि पूरी घटना के पीछे साजिश है और साजिशन ये किया गया सामान्य घटना नहीं है। आगजनी की ये घटना और हिंसा की ये घटना सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश देखी जा रही है। टंकराम वर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जो है पूरे बलौदाबाजार को आग के हवाले कर दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम था। और लेकिन ये जो साजिश की बात की जा रही है, साजिश क्या हो सकती है? कौन इसके साजिश के, क्या कांग्रेस के लोग इस साजिश के पीछे हो सकते हैं? क्या जो छत्तीसगढ़ का भीम रेजिमेंट है उसके दिनेश चतुर्वेदी, वो इसके मुख्य साजिशकर्ता हो सकते हैं या कौन हो सकता है? हालांकि भीम रेजिमेंट जो है उसको आप अगर देखेंगे तो दिनेश चतुर्वेदी भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट को अगर आप देखेंगे तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे पिछले 15 दिन से लगातार भड़काऊ बयान वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और वो लगातार राज्य शासन के खिलाफ उनके बयान वहाँ पर देखे जा सकते हैं। जब गृह मंत्री के तरफ से जैत खाम की घटना को लेकर के और गिरौदपुरी के तमाम और सतनामी समाज के तमाम नेताओं के साथ उनकी बैठकें हो गई और ये तय हो गया कि पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। और उससे संबंधित जब उनका बयान आया, उसके बाद दिनेश चतुर्वेदी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, वीडियो पोस्ट किया और उसकी मुखालफत की। उन्होंने जो सतनामी समुदाय के जिन गुरुओं ने राज्य सरकार की पहल का स्वागत किया था, उसके बारे में अभद्र भाषाओं में टिप्पणी की, अभद्र भाषा का उपयोग किया, अभद्र शब्दों का उपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग किया और सीधे सीधे एक तरीके से सरकार को चुनौती देने वाले अंदाज में पूरे प्रदेश के युवाओं से, सतनामी समाज के लोगों से आह्वान किया कि आप 10 तारीख को बलौदाबाजार पहुँचे और शासन जो हमारे साथ छल कर रही है, छल की बात उन्होंने की, उसको जवाब दे। और शासन के इस घोषणा से, न्यायिक जांच की घोषणा से संतुष्ट होने की बात नहीं है, बल्कि आकर के अपनी ताकत दिखानी है बलौदाबाजार में। तो इस तरह के बयान लगातार जो है वो दिनेश चतुर्वेदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर देखे जा सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखे जा सकते हैं। अभी तक थे, उसमें से एक बयान मैं आपको सुनाता हूं जो दिनेश चतुर्वेदी ने 9 तारीख को एक वीडियो पोस्ट के जरिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पे डाला और फेसबुक पे उसने ये कहा कि राज्य शासन के तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है आंदोलन को और लेकिन हमें रुकना नहीं है। जहां भी पुलिस रोकने की कोशिश करे वहीं पर धरने पर बैठ जाया जाए और यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में बलौदाबाजार पहुंच करके और आंदोलन को सफल बनाएं और शासन को अपनी ताकत का एहसास कराएं। ये बाकायदा ये वीडियो पोस्ट किया गया है। आप खुद देखिए इस वीडियो में दिनेश चतुर्वेदी भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष ने आखिर क्या कहा है। आज सतनामी समाज के एकता के आगे ये छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं न कहीं झुकते दिख रही है। कल 10 तारीख को सतनामी समाज का महा आंदोलन बलौदाबाजार में है और आज जस्ट 12 घंटा पहले गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आता है, उसका स्टेटमेंट आता है कि हम मांग को पूरा कर लिए हैं।
लेकिन यह मांग को पूरा करना नहीं है। सतनामी समाज की जो ताकत कल बलौदा बाजार में दिखने वाली है, उस ताकत को रोकने का एक षड्यंत्र है। अगर माननीय विजय शर्मा जी को अगर सतनामी समाज की मांग को पूरा करना था तो आज 15 दिन उनके पास समय था। आज 15 दिन के अंतर्गत विजय शर्मा जी के द्वारा किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट जारी नहीं किया, लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज में आक्रोश और सतनामी समाज अपनी ताकत दिखाने के लिए कमर कस ली और बलौदा बाजार आने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी कर ली है। तब कहीं सरकार आज भय में हमारी समाज की एकता को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए आज जस्ट 12 घंटा पहले यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम आपके उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए तैयार हैं। साथियों, यह पूर्णतः भाजपा सरकार की षड्यंत्र है कि इनकी बातों पे ना आए और कल 10 तारीख के महाआंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के गुरु गोपालक दास के वंशज होने का एक बड़ा परिचय दे। जय सतनाम, जय सतनाम। तो आपने सुना भीम रेजिमेंट के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष जो इसके आयोजन करता थे, उसके तमाम पोस्ट जो हैं, तमाम भाषण हैं, तमाम वीडियो हैं, वो भड़काऊ किस्म के हैं और राज्य शासन के खिलाफ है और एक तरीके से कहा जाए तो शांति व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन बावजूद इस आयोजन में कांग्रेस के 2 विधायक क्यों पहुंचे? जब इस तरह की बयानबाजी है, इस तरह की रुख है, इस तरह की स्थिति है, इस तरह से सीधे सीधे सरकार को चुनौती दी जा रही है, कानून व्यवस्था की स्थितियां निर्मित होने की बात हो रही है, तो आखिर 2 विधायक क्यों पहुंचे? क्या सतनामी समाज का ये आंदोलन था? क्या सतनामी समाज के धर्मगुरु वहां पर पहुंचे हुए थे? क्या सतनामी समाज के जो प्रमुख जिन लोगों की मीटिंग राज्य शासन के साथ हुई थी वो असंतुष्ट होकर के आंदोलन कर रहे थे? और यदि ये नहीं कर रहे थे, ये कुछ भड़काऊ तत्व, कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा इस तरह का आंदोलन हो रहा था, तो कांग्रेस के दोनों विधायकों की मौजूदगी के आखिर वहाँ क्या मायने हो सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी। आप देखिए, इन तस्वीरों में देखिए कि दोनों विधायक, कविता प्राण लहरे जो कि बिलाईगढ़ की विधायक है, वो वहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावे देवेंद्र यादव जो कि भिलाई के विधायक है, भिलाई से वो वहाँ पहुँचे थे, जबकि भिलाई का बलौदा बाजार से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ पर पहुँचे थे। तो आखिर इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके मायने क्या हो सकते हैं, इसको तलाश से इसकी पड़ताल करने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो सभी एंगल से चीज़ों की जांच कर रही है, लेकिन इस सब के बीच में भिलाई के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनका एक बयान आज सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरे घटनाक्रम जो है वो शासन प्रशासन की अक्षमता का नतीजा है। शासन प्रशासन अक्षम था, इसलिए इतनी बड़ी घटना हो गई और इसका ठिकरा अब सतनामी समाज के ऊपर फोड़ा जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। आइए सुनवाते हैं देवेंद्र यादव ने क्या कहा। तो आपने देवेंद्र यादव को सुना। देवेंद्र यादव के साथ ही कविता प्राण लहरे का एक वीडियो भी हमने देखा है, जो घटना के बाद जब वहाँ पर एक दमकल की गाड़ियों को जब पूरी तरीके से तोड़ फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, तो वहाँ पर कविता प्राण लहरे कुछ युवकों को ये कहते हुए दिखाई, एक सोशल मीडिया के वीडियो में दिखाई दी हैं, जिसमें वो लोगों को कह रही हैं कि आप लोग शांत रहें, सार्वजनिक संपत्ति या किसी के निजी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए। इस तरह की अपील वो करती हुई वहां पर दिखाई दे रही हैं और उन्होंने अपील करने की कोशिश की है। आप सबसे अपील करत हम है, कोई भी शासकीय संपत्ति ला नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के घर के संपत्ति ला नुकसान नहीं पहुंचाना। हमारे समाज के लड़ाई है, हम लड़ा था, लेकिन कोई ला नुकसान नहीं पहुंचाना। वैसे आप मन से निवेदन करता हूँ, भाई मान सबसे निवेदन करत हम है, किसी के भी शासकीय संपत्ति या काकरो घर के संपत्ति नुकसान नहीं पहुंचावा। ये हमारे सतनामी समाज के लड़ाई है, वो आप मन एकजुट होकर लड़ा था, वो आप मन न्याय मिल ही, अन्याय देना पड़ी। जो कार्य के लिए हम आए हैं, जो आंदोलन है, तेला हम करबो और कछुला तोड़ फोड़ नहीं करा। चला तो ये तस्वीर का एक पक्ष ये भी है, वहाँ के घटनाक्रम का एक पक्ष ये भी है
कि वहाँ पर वो शांति की अपील करती प्रतीत हुई थी, लेकिन उससे पहले हालत बेकाबू हो गए थे। युवकों ने आगजनी कर दी थी और गाड़ियों में तोड़फोड़ करके गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। तो इस सब के बीच में आखिर सवाल ये है कि ये पूरा घटनाक्रम जिसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, आगजनी की गई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए, कुछ पुलिसकर्मी की हालत गंभीर है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार क्या जो भीम रेजिमेंट है वो है, या कुछ लोग हैं? वो असामाजिक तत्व कौन है? इनको ताकत किसने दी? इनको किन लोगों ने इस हद तक हिंसा करने के लिए उकसाया? हिंसा करने के लिए के पीछे आखिर मोटिवेटेड जो ये हिंसा हुई है, इसके पीछे आखिर कौन लोग थे? इसकी पहचान करने की ज़रूरत है। और यदि ये भीम रेजिमेंट के द्वारा किया गया है, जैसा कि वहाँ से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, पेट्रोल बम बरामद होने का स्पष्ट अर्थ है कि ये पहले से तय हिंसा थी, पहले से मोटिवेटेड हिंसा थी और पहले से एक षड्यंत्र के तरह की गई हिंसा थी। तो इस पर चाहे कोई भी हो और इसमें चाहे किसी ने भी साथ दिया हो, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, राज्य शासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि एक नज़ीर पेश हो। वहाँ पर जो गाड़ियाँ जली है वो आम लोगों की गाड़ियाँ थी, जो कलेक्टरेट में और एसपी कार्यालय में अपना काम कराने के लिए आए थे, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। करोड़ों की शासकीय संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। बाबा गुरु घासीदास सत्य और अहिंसा का रास्ता आप लोगों को दिखाते हैं, देश और दुनिया को दिखाते हैं। उनके अनुयायी अपने आप को कहने वाले लोग अगर इस तरह की हिंसा करते हैं तो उनको बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी कहलाने का कोई हक नहीं है। उनके साथ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक अपराधी के रूप में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और शासन को ये ताकत होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश करे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यदि हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार किसी अन्य वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।